Hello बच्चों, let's read the question. Question says if A and B are invertible matrices, which of the following statement is not correct? A option is adjoint of A is equal to determinant of A into A inverse. B option is determinant of A inverse is equal to determinant of A whole inverse. C option is A plus B whole inverse is equal to A inverse plus B inverse. D option is A into B whole inverse is equal to B inverse into A inverse. तो इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, अगर ए एंड बी हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ये भी हमारी क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो हमारा ए इनवर्स होता है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस। अगर ये हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट। दोनों हमारे क्या कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे। सो नाउ ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमें चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड वी नो दैट, एंड वी नो की कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट ए हमारा नॉन जीरो है। तो यहाँ से हमारा पास क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल इनवर्स के इक्वल आ गया। नाउ एंड ऑल्सो, अगर हम ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए इंटू बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स। बी इंटू बी इनवर्स ये क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इंटू ए इनवर्स तो आ जाएगा हमारे पास ए इंटू ए इनवर्स। और ए इंटू ए इनवर्स किसके को आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू में क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। एंड अगर हम इसका रिवर्स करें, दैट इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और इंटू में ए बी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा हमारे पास, बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी इंटू बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स इंटू बी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए बी का होल इनवर्स आ गया। दैट इज जो बी इनवर्स ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो क्या है, ए बी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हैंस ए बी होल इनवर्स ये किसके इक्वल आया हमारे पास, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी। तो सी हमारा क्या आएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।